जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक सेट जो कि 26/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक त्रिभुज के कोण 7, 8, 3 के अनुपात में तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। सबसे बड़े कोण यानी ये 8 के बारे में, 8 का मल्टीपल तो 2 मिल जा रहे हैं, आप इनका योग कर लीजिए जो कि आप जानते हो 18 यूनिट हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, यानी इसका 10 गुना हो जाएगा और आंसर 80 आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 80 हो जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन मेरी नजर में, इसको 2 स्टार। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। कहता 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी, यानी यहां तक हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी 2 क्रमिक है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 3 हो जा रही है और ये प्रोसेस 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी कोई चीज 16 है और वह 9 हो जा रही है। 16 है वह 9 हो जा रही है। फिर हमसे कहता है क्या कि 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि। अब यहां वृद्धि तो 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन वृद्धि है तो 4 से कोई चीज 5 हो जा रही है, लेकिन ये 2 बार हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 16 से 25 हो जा रहा है। तो दोनों में नंबर सेम है, यहां पर भी 16 है और यहां पर भी 16 है। कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब यहां पर एक चीज समझो, यहां पर कमी हुई है कितने की, 7 की, 7 की, और यहां वृद्धि हुई है किसकी, 9 की। यहां कमी 7 की, यहां 9 की। तो ये जो 7 है ना, ये जो 7 है, जो ये 7 है ना, 9 से कितने परसेंट कम है ये बोला गया है। तो मेरे दोस्त 7 9 से 2 कम है, बटा 9 है और गुणे 100 है। 7 9 से 2 कम है, बटा 9, 9 से कंपैरिजन और इंटू 100, यानी 1/9 को 11 सही 1/9% बोलते, 2/9 को 22 सही 2/9% बोलेंगे। यही इसका आंसर आएगा, यानी ये आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप सीख गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% ईच। तो 25% ईच यानी 2 बार डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी 1/4, 4 की चीज 3 में 2 बार तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 16 से कोई चीज 9 हो जाती है, तो 7 की कमी हुई। फिर कह रहा 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि, कॉमा लगा दिया है, मतलब फिर से वही स्टार्टिंग केस, यानी 4 से 5 स्क्वायर 16 से 25। देखो एक चीज समझो, यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 16 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 9 ये 7 और 16 से 25 यानी 9। अब कह रहा है जो ये 7 की कमी है ना, ये 9 से कितना परसेंट कम है, तो दोनों का अंतर 2/9 गुणे 100। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। 5 विद्यालयों की वार्षिक आय कितने विद्यालयों की सेमेस्टर शुल्क से होने वाली आय दान के 3 गुने से कम है। दान यानी ये है, ठीक है, और सेमेस्टर शुल्क से होने वाली आय, सेमेस्टर शुल्क ये है, तो 14, और कह रहा दान के 3 गुने से कम है। 14 का 3 गुना 42 होता है, उससे ये ज्यादा है। 17 का 3 गुना 51 होता है, उससे ये ज्यादा है। 14 का 3 गुना 42 होता है, उससे ये कम है 1। 50 का 3 गुना 150 होता है, उससे ये कम है 2।
19 का 3 गुना 57 होता है, उससे ये ज्यादा है। यानी दो ही केस ऐसे हैं जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो राइट आंसर प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा, 2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में थीटा बराबर 45 रख दीजिए, खत्म बात। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। 45 रखोगे, 5 ऐसे, 1 + 1, ठीक है, 3 ऐसे, 1 + 1 10 45। यहां cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करोगे, समझ गए ना, 1/√2 स्क्वायर तो 1/2। ये 5/2 आया, ये 3/2 आया, यहां 1, यानी 5 आंसर आ गया। आप अगर बेसिक से भी करने जाओ तो मैंने बोला ना, कोई हाई फाई नहीं है, समझो। 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा साइन, यानी 5 sin स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 5 cos स्क्वायर थीटा हो गया और ये 5 sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो 5 दोनों से कॉमन ले लोगे और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। समझ गए, ठीक है। बाकी थीटा बराबर 30 पे भी आएगा, 60 पे भी आएगा, चिंता मत करो, आंसर आएगा। ये तो हमने भर भर के इस समाज को सिखा दिया है। क्या, इफ θ1 + θ2 का सम अगर 90 होता है तो कहते हैं जो sin θ1 का मान होता है वह cos θ2 के, और उल्टा भी, इफ ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। देखो sin cos के बराबर, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा होगा। तो 48 + k + 13 बराबर प्यारे दोस्तों 90 डिग्री के। तो 90 में हमें घटाना है कितना, आप 51, 61 घटाओगे 29 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 29 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 29 आंसर, ठीक है। यही चीज हमारा sec θ1 बराबर cosec θ2 के, tan θ1 बराबर cot θ2 के, लेकिन याद रहे दोनों एंगल का सम 90, यानी एक दूसरे के पूरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला केसेस होता है। सभी सेशन में आया है, इस बार भी आया। दो एथलीट हैं जो कि 220 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार है, उसकी डिस्टेंस है 220 मीटर। पहला रवि है जो कि 22 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। दूसरा कपिल है 11 की चाल से, और एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। मैं 22 की स्पीड से, आप 11 की स्पीड से, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो दोनों का डिफरेंस होती है, यानी 22 में 11 घटा दोगे तो 11 ही आएगा। मीटर पर सेकंड में है तो टाइम हमारा सेकंड में आ जाएगा, 20 सेकंड आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है, वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। एक चोर पुलिस वाला, ये भी पहले बहुत आया हुआ है, आपको नवीन अंगणित RS अग्रवाल में मिल जाएगा, बाकी SSC में मिल जाएगा। यदि 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक कीमतों पर बेचा जाता है, 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अब एक बात को सुनो, यहां अधिकतम संभावित लाभ, अब ये लाभ अधिकतम कब होता है, जब कोई चीज हम सस्ते में लाएंगे और महंगे में बेचेंगे, तभी तो हमें अधिकतम लाभ होगा, मैक्सिमम। यानी हम कोई चीज 200 रुपए की लाएंगे और 300 में बेचेंगे, उसके रेंज में नहीं, सीधे 200 की चीज 300 में, कम पैसे में खरीदा, ज्यादा पैसे में बेचा, यानी एक वस्तु में हम 100 रुपया कमा रहे हैं। 200 की चीज 300 में बेचा, अगर 25 वस्तुओं को बेचना है तो 2500 रुपया घर में आ गए, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 7 का ए आंसर 2500 हो जाएगा। ये भी फर्जी क्वेश्चन है, हाँ जिसको आता है उसके लिए 1 स्टार तो बनता है आप लोगों के लिए। ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बी 90 है, यानी बी 90 है तो ए बी सी और बी 90 है। ए बी कहता है 28 है,
BC कहता है 96 है, और कहता है ट्रायंगल ABC के परिव्रत का क्षेत्रफल, परिव्रत क्या होता है, J होता है। और सीधी सी बात 28 96 का रेशियो देखोगे तो ये 7 24 आ रहा है। 24 का 4 गुना 96 होता है और 7 का 4 गुना 28 होता है। तो मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट 7 24 25, तो 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा। यानी जो हाइपोटेनस के बारे में बात हो रहा है, कर्ण के बारे में, वो 100 हो जाएगा। अब यहां हमसे परिव्रत की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है हाइपोटेनस का आधा, समझ गए, यानी 50 हो जाएगा। अब हमसे एरिया की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लिखो, आर 50 का स्क्वायर 2500, 2 जीरो काट दो तो दशमलव हट गया, 2500 का 100, 10 हासिल, 25 और 10 35, 3 हासिल, 75 और 3 7850 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं, क्योंकि यही तो सिखाया जाता है। और अगर यही क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है, आप स्वयं, टीचर नहीं। ठीक है, यहां कहता है, ये एक्चुअल में एसएससी में कम पढ़ाया जाता था, रेलवे में ज्यादा पढ़ाया जाता था ये पैटर्न, और आया है पहले भी। दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया है, इतना निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरण का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं। देखो यहीं से हिंट मिल गया, कोई हल नहीं। कोई हल मतलब नो सॉल्यूशन, पहले बात को समझना, मैं सिखा देता हूं। कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होगा जब बोथ लाइंस आर पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल में केस होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी ये दो लाइन पैरेलल है, लेकिन इनके C1 C2 चेंज है, C1 C2 चेंज होंगे तो ये हमारा पैरेलल होगा। अब ये चीज, जैसे ये इक्वेशन है, सपोज दैट बचपन में हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाता था, तो हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते थे। ये इसका पैरेलल क्या खींचेंगे तो हम लोग ऐसे खींचते थे 5x प्लस 7y, यहां प्लस का लैम्डा लगा देते थे। ये चीज बोलो हाँ, यानी इस पैटर्न पे होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर होता तो ये 7 आगे आ जाता था, 5 पीछे चला जाता था। कुछ याद आ रही है ना कि नहीं याद आ रही है? आना चाहिए, इतना तो कोऑर्डिनेट आपको आना चाहिए। ठीक है, समझे नहीं? और ये तो रेलवे में अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। तो मेरे भाई अब यहां देखो, देखो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लेकिन ये चीज मैटर होता है, वो भी लैम्डा लगाना पड़ता है। तो फिलहाल इस, एक मिनट सॉरी, ये प्लस है ना, ये माइनस, लेकिन इंटरचेंज में परपेंडिकुलर होता, पर हमें पैरेलल ही चाहिए, तो यहां प्लस में ही होना चाहिए, यानी ये चीज होनी चाहिए। ये चीज इसमें है। अच्छा इसमें देखो, इसमें अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, पहले सुनो, तो ये 5x 7y और ये -8, यानी ये यही इक्वेशन हो जाएगा, यानी बोथ लाइन सेम हो जाएगा, तो कोइंसिडेंट बोला जाता है। तो ये नहीं होगा, सीधी सी बात, क्योंकि इसमें C1 अपॉन C2 दोनों के सेम हो जाएंगे। अच्छा इसमें देखा जाए तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, ठीक है, लैम्डा देखो इसका -8 है और इसका -16 है। बाकी आप कंडीशन देख सकते हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना। तो पैरेलल की कंडीशन प्रॉपर बताया। सभी सेटों में आ रहा है ये फर्जी क्वेश्चन। कह रहे 150 विद्यार्थियों की एक क्लास में 60 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स हैं 60, तो बाय डिफॉल्ट जो बॉयज के बारे में बात होगी तो 90 हो जाएगा। हाँ बॉयज क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, इसमें रेशियो लो, 30 से 2 बार, 30 से 3 बार, 30 से 5 बार। ये कहता है लड़कों का औसत वजन, देखो पहले लड़कों का बोला गया, तो बॉयज का औसत वजन 52 है, लड़कियों का औसत वजन 48 है, 48 बोला गया, और पूरी क्लास का औसत चाहिए। तो हर बार हमने बताया कि इन दोनों में छुटका पकड़ लो, मतलब 48 तो होगा ही होगा। 48 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 का 3 गुना यानी 12 एक्स्ट्रा हो गया, और कद्दू कटेगा तो इन पांचों में बटेगा, 12/5 यानी 2.4 हो गया।
50.4 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का 50.4 और ऑलमोस्ट अभी 36 सेट है टोटल मिला के, ये शायद 34वां सेट है। तो ये समझो कम से कम 20 बार हम ये क्वेश्चन करा चुके इस बार, ठीक है 20 बार। तो आप कंपाइल करो ना 36 सेटों को, तो मुश्किल से 200-250 ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, तो उसको स्किप करना है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है समझ गए। चलिए सीखिए मगर प्यार से। कह रहा भैया 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। 9 की पावर 20 प्लस 2/4। एक बात को समझो, हम 4 से यहां भाग देंगे, यहां भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो 1 की पावर 20 प्लस 2/4 ऐसे। इसमें इधर वाले में नहीं दे रहे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये छोटा है, तो ऑलरेडी शेषफल है, ये बड़ा है। अब 1 की पावर कुछ भी हो, तो 1 प्लस 2 यानी 3/4। 4 के रिस्पेक्ट में 3 हमारा एज ए रिमाइंडर कह लाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। बेसिक पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताएं, जब पहले पूछता था हमारे जमाने में, मोटा मोटा समझो 2014 की बात, अब तो 24 चल रहा है, हमारे जमाने में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब समझ लो हाँ ज्यादा उतना खास नहीं आ रहा। पर अब देखो 2017 एसएससी मेंस इतना प्यारा क्वेश्चन आया, टीचर तक के हिल गए थे, ठीक है कोई बताता नहीं था। ऑफलाइन ऑनलाइन में कहीं नहीं बताए जाते थे वो क्वेश्चन जो 2017 एसएससी मेंस में आए थे। कोई संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि करो। देखो कोई संख्या x, उसका 5वें भाग में 5 की वृद्धि, जो बोल रहा है एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, और वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी की जाए। फिर कहता है दोनों बराबर, और उसके बाद देखो कह रहा आधा भाग बताना है। कोई x निकाल के भाग गया, x/2 चाहिए, तो मेरे दोस्त 7 5 12 इधर आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। तो ये 2/15 हो जाएगा। 2 से 6 बार 12, 15 छक्का 90, 90 बराबर x। तो बच्चा x निकाल के बैठ जाएगा, 90 है ही नहीं टेंशन में। लेकिन 90 का आधा 45, क्योंकि हमसे आधा पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया? आधा पूछा गया। और देखो जब कोई क्वेश्चन बनाए जाते हैं नए, तो बेसिक देख लो कितने प्यार से कर दिया। यहां दिमाग बहुत लग सकता है। देखो x/5 इसे 20% बोलते हैं, इसे 33 से 1/3% बोलते हैं, तो 13 से 1/3% का अंतर आया, वो बराबर 12। तो खिचड़ी पक जाएगा। तेजी से पेन चलाओ। हाँ? करने को सब कर सकते हैं। ये क्या है? त्रिभुजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ट्रू है। हाँ अभी इसको तो सभी जानते हैं, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज में सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते। अब बताओ इक्विलैटरल काहे के लिए आया है? यानी ये फॉल्स है। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, ये ट्रू है। सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो ये 120 हो जाए, तो आप ये दोनों कोणों कभी भी 90 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, त्रिभुज तभी होगा कि जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये भी फॉल्स है। तो यानी यहां पर ज्ञान लगा है। तो ए और सी स्टेटमेंट राइट है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट। तो थ्योरी और ये नॉलेज होना ही चाहिए, होता है। ऐसे वाले बच्चे तेज होते हैं। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्याई। अब एक चीज समझो, यहां पर बच्चा कभी कभी खेल जाता है। देखो एक चीज समझो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस, पहले बात को समझो। यानी कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई RL होता है और पाई R²। तो ये क्वेश्चन जनरली बच्चा कंफ्यूजन में वो कहता है पहले पाई RL निकाल लें, यहां से कैलकुलेट कर लें। ये नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है। यहां से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सीधे 550 यहां चिपकाओ। पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमको गिवन है। कहां गया?
7 सेंटीमीटर, बस रख दो। कई बार बच्चा कंफ्यूजन में चला जाता है। 550 और 154, 704 आ गया। हर जी क्वेश्चन 704, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बाकी 11 का मल्टीपल वगैरह जो इच्छा हो तुम देख लो, फ्री बैठे हो तो। इतना भी करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। सीधी सी बात, जब त्रिज्या 7 होती है तो एरिया 154 होता है, सभी पढ़ाते हैं। सरकमफेरेंस 44 होता है, समझ गए ना। जब त्रिज्या 14 होती है तो सरकमफेरेंस 88 होता है, और एरिया दया एरिया 4 गुना 616, 154 का 4 गुना, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म वर्ष में एक साथ मिलकर, देख रहे हो, एक साथ मिलकर तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है? यानी चुपचाप चाहता है जोड़ो और तेजी से जोड़ो। भूल चूक लेनी देनी? दो बराबर है, 2018 2020, यानी ये, ठीक है, वो देख लिया ना आपने। पेशेंस। तो 15 का आंसर आपके सामने। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से एक टैंक को भर सकता है। एफिशिएंसी, दया एफिशिएंसी 4:1। अच्छा, ये चीज हमेशा इंग्लिश में पढ़ना, 4 टाइम्स फास्टर देन, मोर नहीं लिखा है। मोर लिखा होता तो हम इंग्लिश वर्जन जाते, हिंदी वर्जन को स्किप मारते। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर लेते हैं तो 1 मिनट में ये 5 लड्डू बनाते हैं, 48 मिनट में पूरा कंप्लीट। दिस इज द टोटल वर्क। फिर हमसे कहता है धीमा पाइप अकेले टैंक को, तो इसकी क्षमता तो 1 है, यहां 1 से भाग देंगे। 48 पंजा 240 इज द राइट आंसर। यानी धीमा पाइप टैंक को 240 मिनट में, समझ ना, भर लेगा। डीआई, देखो इसमें आपको डेटा नहीं दिख रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, पर लिख के दिखाऊंगा। यहां कहता है 2019 से 2022 तक की अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता में औसत उत्पादन के बीच अनुपात। देखो उसने 2019 से 22, यानी ये 19 है और 22 तक, यानी ये सारा डेटा लिया है, ठीक है। ये डेटा आपको नजर ना आ रहा हो, 2019, 2020, 2021, 2022 मैं लिखूंगा। और उसमें भी 2 चीजों की बात किया है। एक दिल्ली जो कि पहला कलर है, पहला वाला दिल्ली है, सबसे पहला वाला, और उसके बाद कोलकाता है जो कि सबसे लास्ट वाला है, येलो कलर, ये आपका कोलकाता है, ठीक है। स्पेलिंग भूल चूक लेनी देनी है, ठीक है। कोलकाता, कलकत्ता होता था ना, इसलिए। हाँ, यहां पर अब इसको इसने बड़ा कर दिया ना, इधर चिपका दिया, कोई बात नहीं। अनुपात चाहिए तो दिल्ली पहला है। अच्छा, अब दिल्ली में भी जो हम डेटा यहां जोड़ रहे हैं दिल्ली में, तो ये 600 लिखा हुआ है, ठीक है। ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी तो हम यहां लिख दे रहे, ये यहां वाला डेटा जो आएगा वो 600 आएगा। फिर 2020 में दिल्ली में 450 आ जाएगा, 100 का गैप है ना, तो बीच में आ रहा है। दिल्ली में ये 350 आ जाएगा, ये ऊपर टच हुआ, और ये 800 हो गया, ये दिल्ली हो गया। अब कोलकाता येलो वाला, ये 600 आएगा। जोड़ने को तो ओरल जोड़ दे, पर आपको दिखेगा ही नहीं तो क्या जोड़े, ये 500 आएगा। ये डंडिया देख रहा हूं ना मैं, 600 500, देख रहा हूं, नशेबाजी। अभी गड़बड़ हो गया गड़बड़। पहला 500 है क्योंकि हमें ये लेना है, दूसरा ये है जो कि 400 है, तीसरा हमें ये बिल्कुल आधा हो गया, इसे 250 बोलेंगे, और चौथा ये 650। ये डेटा हमें उठाना था। अब मेरे दोस्त इसको जोड़ लीजिए, 800 हो गया, 8 दूनी 16, और 16 6 22, 16 6 2200 हो गया। यहां उठाओ तो ये 900 हो गया, 9 दूनी 1800 हो गया।
यानी 11 और 9 का रेशियो आएगा, 11:9। राइट आंसर ऑफ दिस वन 11:9 हो जाएगा और यही इसका सही आंसर होगा। बाकी मेरे भाई जूम कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, अगर किसी को आपत्ति हो तो देख लेना करना क्या है। ठीक है, अब आपको दिख भी रहा होगा ना, तो कहना नहीं, दिल मेरा तुरंत टूटता है। देखो सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात हो रहा है, तो ये जो लाइन है ना, ये चीज इससे मिलाते हैं 600 दिल्ली, फिर इसका ये वाला ब्लू कलर, तो ये जाएगा 450, ये वाला मिलाओगे तो ये वाला आधा 350, ये वाला ऊपर ये 800, तो यही ऊपर लिखा है 600, 450, 350। ऐसे ही कोलकाता का मिलाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप देख लेना। बाकी कहीं ना कहीं से तो डायग्राम देखोगे ना, पीडीएफ में दिखेगा साफ। एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु कीमत पे 8% की वृद्धि करता है, फिर वह 18% छूट की घोषणा करता है। मूल कीमत और वास्तविक छूट पर कितनी है? अच्छा, ये तो आपका, आप ऐसे कर लो बेसिक, x + y x y/100। अब मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैंने अपनी कीमत पहले बढ़ा दी, प्लस का 8%, फिर 18% की छूट, तो माइनस दोनों का 18 × 144/100, यानी 10 में माइनस का 1.44, यानी 11.44% का डिक्रीमेंट हो रहा है। सीधी सी बात है। मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश है। सुबह सुबह ऑफिस आया, कहता प्रकाश सर तुम्हारी सैलरी 8% बढ़ा देंगे, मैं खुश। शाम को वो दुखी, कहता तुम्हारी सैलरी 18% कम कर देंगे, तो हमका चूना लग गया माइनस का 11.44%। ये नहीं कि 18 में 8 गया, 10% चूना ज्यादा लग गया, क्योंकि बढ़ा के उस पर कम किया जा रहा है। समझ गए ना, सबको आता है। फर्जी क्वेश्चन देख रहे हो, देख रहे हो, ये तभी 2 के बराबर हो सकता है जब a बराबर 45 हो। अरे आपको पढ़ाया नहीं जाता है x + 1/x = 2, तो पुट क्या करते हैं अलजेब्रा में, x = 1, बस वही चीज है। tan 45 1 cot 45 1। अब यह समझ वही चल रहा है, तो 7 ये आ जाएगा, 6 ये। अब यहां sec 45 आया, तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ, 16 में से 6 गया 10, यानी 7 + 10 17 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 17 आएगा, ठीक है। बाकी भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। ये भी फर्जी है। देखो ये 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब लिखा है, बाहर 3 लिखा है, तो 3 से तो ये 10 बार में चला गया, पहली बात। फिर 16, तो 16 - 6 तो 10 हुआ। अब अंदर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 16 × 6 आएगा, और नीचे 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये क्यूब बराबर 10 के आया। अब यहां पर देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू उधर गई, तो यही क्यू बराबर इसके, तभी तो ये 1 होगा, तो क्यू बराबर 96 आ गया, 16 का गुणा 6 में। बाकी जो फंडा है वो आपका क्या है मेरे दोस्त, जैसे a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + b² प्लस का ab, वो फंडा लग रहा है। तो इसको देखकर भी बच्चा बना लेता है, देखकर भी, ठीक है, ठीक है। हाँ, कहता है यदि वर्ष 2021-2022 के दौरान छात्रों की कुल संख्या इतनी थी। देखो 2021 और 2022 कुल छात्रों की संख्या, इसने कुल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर कहता है 2021 के सापेक्ष 2022 में स्कूल 4 में छात्रों की संख्या में अंतर, तो स्कूल 4 में आ जाओ, तो ये परसेंटेज में लिखी हुई है, तो 23% किसका निकालना होगा, 16,000 का, और ये भी परसेंटेज है, तो 22% किसका निकालना होगा, 18,000 का, और इसका डिफरेंस चाहिए। चलो भाई पढ़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, जीरो रहेगा, 16 × 48, 4 हासिल, 32 4 36, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का डेटा 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो रहेगा, 18 दूनी 36, 3 हासिल, 36 और 3 39,
इनका अंतर, तो जो बड़ा है उससे घटाएंगे तो 60 में से 80 जाएगा, 80 ही आ जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा, 8 38 में से 36 गया 2, 280 का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। अब समझदार हूं, 380 नहीं 280। हाँ 280 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अन्ना क्लियर ना? चलिए अब इस क्वेश्चन को प्यारा बनाने की कोशिश की गई है नहीं, अब बेसिक से करें। देखिए जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतना बेहतर है। कह रहा 1875 राशि 4 वर्ष में इतना हो जाती है, इतना, यानी प्रिंसिपल 1875 है और ये हमारा अमाउंट हो गया ये। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 25 में से 18 गया 750 रुपया ब्याज मिला 1875 में, 4 साल में मिला। रेट निकालना है बटा 100, कट्टा पिट्टी करो जितना तेजी से कर सकते हो। देखो 4 से ये 25 बार में गया, 25, 18 चौको 72 और 3 75, ये 75 बार में चला गया, यानी रेट 10% पर एनम आ गया, 10% पर एनम। कहता है 24,000 राशि कितनी हो जाएगी? उसी ब्याज दर पे, साधारण ब्याज पे 9 वर्षों में 24,000 राशि कितनी हो जाएगी? देखो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है जो कि 24,000, और 1 साल में ब्याज मिल रहा है 10%, तो 9 साल में 90%, तो अमाउंट हो जाएगा 190%। इसका मान निकालना है। आप खुद ही देख रहे होंगे दया 240 का इसमें गुणा हो रहा है तो ये आ रहा है, तो इसमें भी 240 का कर दो, 2 जीरो तो ऐसे, 1900 का 76, 7 हासिल, 19 दूना 38 और 7 45, 45600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सोचो ही नहीं, कलम ऐसी चलनी चाहिए। ठीक है 22 हो गए, 3 बचे। एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर, अब 17 8 देख ले तो 15 की याद आती है। बाकी देखते हैं क्या है। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आगे चलकर, तो हम पहले ही बना दे रहे हैं। ठीक है देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इसका अगर मैं सेंटर की बात करूं तो वो सी है और ये बिंदु ए है जो कि ये 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए डाली गई, ए से बी डाली गई और ए से डी डाली गई। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, अब हम जानते हैं कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हमें एबीसीडी का क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा त्रिज्या हमें 8 दी गई, तो आत्मा पहले ही बोल रही थी कि जब भी 8 17 देख दें तो 15 की याद आती है, ट्रिपलेट्स होता है, और जो एरिया इस पोर्शन का होता है वही एरिया इस पोर्शन का होता है। ठीक है तो अगर दोनों भाई राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट ये, लेकिन हमें 2 बार चाहिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, ऊपर नीचे पूरा क्वाड्रिलेटरल, तो 2 का गुणा 15 8 120 इज द राइट आंसर। 23 का जो आंसर होगा वो 120 हो जाएगा। 15 8 120 इज द राइट आंसर। ठीक है क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन में हो सकता है कि आप एक बार में ना सीख पाए, तो आप इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, थोड़ा बढ़ा के 3-4 मिनट आगे पीछे करके सीख जाओगे, बहुत आराम से बताएंगे। एक कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, तो हम लिख के बता रहे हैं कुछ कुर्सियां हैं और कुछ व्यक्ति हैं। तो हमने मान लिया जो कुछ व्यक्ति हैं, पहले बात सुनो मैं लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। व्यक्ति एक्स है, क्या माना मैंने कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो एक्स है। अब कंडीशन, अभी कुर्सियां नहीं मानी, व्यक्ति मान लिया। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक ही व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, यानी कुछ व्यक्ति हैं तो कुर्सियां कम हैं, और कितनी कम है? एक कुर्सी कम है। अब ये कुर्सी आगे पीछे हो सकता है ऐसे लिखा जाता हो हिंदी में,
आप इंग्लिश में समझ रहे हो, चेयर बोलते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर है मेरे भाई। यहां मात्रा इधर लिखी हुई है, हो सकता है टाइपिस्ट एरर हो। अच्छा सही है, यहां लिखा है x-1। पहले यहीं तक समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। देखो मोटा मोटा, शादी में 10 लोग गए, 10 लोग गए और वहां 9 कुर्सी थी, तो एक व्यक्ति खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा? बस मोटा मोटा हिसाब ये, एक कमरे में कुछ कुर्सी थी, हमका नहीं मालूम, तो x कुछ व्यक्ति गए, कितने गए हमको नहीं मालूम, कितने व्यक्ति गए, तो हमने माना व्यक्ति ही x गए। लेकिन कह रहा प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक ही व्यक्ति बैठता है। भाई डबल डबल नहीं बैठते, यार मोहब्बत कम है। तो ठीक है, एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है, तो कुर्सी कितनी? x-1। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब प्यार मोहब्बत बढ़ेगा यहां से। यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे तो एक कुर्सी खाली रहती है। दया एक चीज समझो, हमारे पास कुर्सी ये है, पहले बात को समझना, x-1 है। अब जो ये लाइन आगे बोली है, बस यही मुद्दे की बात है। कह रहा प्रत्येक कुर्सी में 2 व्यक्ति बैठे तो एक कुर्सी खाली रहती। यानी आप ये समझो, पहले इसको समझो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको y मान ले रहे हैं कि कुछ व्यक्ति गए, x गए, कुछ कुर्सी y है, ठीक है। अब यहां वाली लाइन समझना, यदि प्रत्येक कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठे तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। यानी एक कुर्सी खाली रह जाती है, यानी कितनी कुर्सियों का इस्तेमाल हो रहा है? y-1। तभी तो एक खाली है ना, उसको तो काउंट नहीं कर रहे ना, और इस पे ही 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, अगर अभी भी डाउट है तो मुद्दे हैं, ठीक है। आप पहले फिर समझो, जो x-1 कुर्सी थी हमने उसको y कुर्सी मान लिया कि भैया हमारे पास y कुर्सी है, मोटा मोटा। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक कुर्सी में 2 व्यक्ति बैठे तो एक कुर्सी क्या रहती है? खाली रह जाती है। तो हमने कुर्सी कितना यूज किया है? y-1, क्योंकि एक तो ऐसे पड़ी है, तो y-1 कुर्सी में 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, खत्म होता। बोलो हां। और मेरे दोस्त, दोनों केस में व्यक्ति समान है, यानी यही इतने व्यक्ति बैठ रहे हैं और पहले व्यक्ति x थे, यहां पर इतने व्यक्ति बैठ रहे हैं, दोनों व्यक्ति बराबर, और y को ही हम बोल रहे हैं क्या? x-1। आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। तो 2x-2 इज इक्वल टू x के, तो 2x इधर आ जाएगा, x, ये x इधर आ जाएगा, ये 4, यानी x बराबर 4 के हो जाएगा। यानी अगर हमसे कह दे व्यक्ति कितने थे, तो 4 व्यक्ति थे, कुर्सियां कितनी थी, तो 3 कुर्सियां थी। तो कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी थी? तो कुर्सियों की संख्या 3 थी। अब सुनो, क्रॉस चेक कर लो भाई, मैंने बेसिक से बनाया, आप दिमाग लगा लो। 4 व्यक्ति गए किसी पार्टी में, 3 कुर्सी थी, तो एक कुर्सी कम पड़ गई, पहली कंडीशन। फिर मालूम चला व्यवहार अच्छा है, तो कुर्सी तो 3 ही है ना, ठीक है, व्यवहार अच्छा है, तो 2-2 बैठ गए, तो 2 कुर्सी में 2-2 बैठ गए, तो एक कुर्सी बच गई ना, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन। नया क्वेश्चन में टाइम लगता है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, ना जाने कितने बच्चों ने गलत किया होगा। 3 व्यक्ति एबीसी एक व्यवसाय में 2-3-5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कुल लाभ इतना है, तो देखो लाभ हमको हुआ 2.5 लाख रुपए का। अब ये समझ लो, जीएसटी समझ लो, 18% पड़ता है, यहां 9% समझ लो कि 2.5 लाख रुपया हमने कमाया, 9% हमको समाज सेवा करनी है, तो 9% हमने दान कर दिया, तो बचा कितना? 91%। अब इस 91% का बंटवारा होगा, सीधी सी बात है। तेरा सी का हिस्सा कितना आया? तो मोटा मोटा पहले देखो, जिस रेशियो से पैसा लगाओगे उसी रेशियो से प्रॉफिट मिलेगा, और टाइम के साथ रहता है, तो टाइम समान है। 10 बराबर 10, हमें 5 का मान चाहिए। मोटा मोटा देखो, 10 बराबर 10, तो हमें किसका मान चाहिए? 5 का, क्योंकि ये 10 यूनिट हो गया ना, तो 5 यूनिट, क्योंकि सी का ही पूछा गया ना,
तो बस इसका आधा कर दो, 125 91%। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब 91 का पहाड़ा पढ़ लो, आसान होता है। 0 ऐसे, 91 पंजा इतना, 9 पना 45, समझ गए, 455 होता है। 5 45 हासिल, 12 का गुणा 91 में कर लो सीधे, तो 45 रहेगा। 12 एकम 12, 12 नौया 108 और 109, 5 2 7 हो गया, 9 4 13, 11 37 50। लो खेला हो गया। अच्छा है, सोचे 10 लिया लास्ट वाले ने हमको। 11 37 50, ठीक है। तो 11 37 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में। धन्यवाद तहे दिल से। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करें, खुशी मिलती।